दोपहर तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती है। 11 नवंबर को 11 बजे समाचार एजेंसी एएनआई एक सूचना जारी करती है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि फिदाइन हमला था। सूत्र बोलते हैं, सरकार नहीं बोलती है। सूत्र बोल सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं बोल सकती है? गोदी मीडिया इस देश के साथ मजाक कर रहा है। सरकार कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन इस खबर को भी सूत्रों के हवाले से और ब्रेकिंग न्यूज बताकर प्रसारित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस तरह से यह सब हो रहा है। घटना से जुड़ी खबरें कम हैं, आसपास माहौल बनाने वाली खबरें ज्यादा हैं। ऐसा कब हुआ कि धमाके के कई घंटे तक सरकार जांच ही कर रही है, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल रही। बीजेपी के सांसदों ने दनादन पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला ट्वीट भी नहीं किया। आतंकी हमला कहने से क्या इस बार सरकार हिचकती नजर आई? जांच एजेंसियों को 12 घंटे तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि इसे आतंकी हमला कहा जा सके। फिदाइन हमला भी आतंकी हमला होता है। क्या आतंकी हमला कहने से लंबे समय तक बचा जा रहा था? आतंकी हमला, फिदाइन हमला जो भी है, आधिकारिक तौर पर नाम भी नहीं लिया जा रहा है, जबकि घटना के कई घंटे बीत गए। घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि सभी जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और सभी एंगल की जांच हो रही है। कई घंटे हो गए उस बयान के भी, उन सभी एंगलों की जांच से क्या एंगल निकला पता नहीं चल रहा। जिस तरह से बयान जारी किया गया और 10 नवंबर की पूरी शाम भड़काऊ भाषण देने से बचा गया, उसमें समझदारी तो दिख रही थी, राजनीति नहीं। दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वाली भाषा नदारद थी। पर यह समझदारी इसी बार क्यों दिख रही है? क्या इसलिए पूछा जाएगा कि धमाका कैसे हो गया, किसकी जवाबदेही है, क्यों आतंकी हमला कहने, भारत पर हमला कहने को लेकर पूरा तंत्र सतर्क नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नाम तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन इस बार नहीं लिया गया। ट्विटर पर लोग याद दिलाने लगे कि मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब जब भी आतंकी हमला होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे और उसे हम धराशायी करेंगे। राजनाथ सिंह भी चुनावों के दौरान इस तरह के भाषण दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो यही युद्ध की तैयारी है कि पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और अब दिल्ली में कोई विस्फोटक पहुंचा देता है, धमाका हो जाता है। पहलगाम के बाद दिल्ली में आतंकी कैसे आ गए, यह तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा जो उतना बड़ा नहीं है? पटना के जिस होटल में गृहमंत्री ठहरे थे, उसकी लिफ्ट के भीतर सीसीटीवी पर अखबार और टेप किसने चिपकाए? यह सवाल पवन खेड़ा उठाते हैं कि गृहमंत्री रुके हैं और यह सब हो रहा है। जांच एजेंसियां कहां थी? उसे क्यों नहीं इसकी खबर लगी? क्या यह मजाक नहीं कि अमित शाह के होटल के लिफ्ट में कैमरे पर अखबार लपेटा हुआ है? यह हाल है हमारे देश का और इसके गृहमंत्री का। 10 नवंबर की सुबह तेजस्वी यादव ने कहा गृहमंत्री को कोई काम नहीं, कई दिनों से बिहार में रुके हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन इस खबर को भी दबा दिया जाता है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद घटनास्थल पर जाने वालों में अमित शाह ही थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, वहां क्या जाना, कभी प्रेस को नहीं बताया। यह जवाब गृहमंत्री को देना है, पर इनसे सवाल नहीं पूछा जाता और जवाबदेही लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या अब इस देश में गृहमंत्री जवाबदेह नहीं होता? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने वो बात कह दी जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। अमित शाह देश के सबसे अयोग्य गृहमंत्री हैं। प्रियांक कहते हैं कोई और सरकार होती तो कैबिनेट से बाहर कर दिए जाते, उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा।